हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाए जाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान और जीवन को सही दिशा बताने वाले गुरु के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इस दिन महाभारत और 4 वेद की रचना करने वाले वेदव्यास की पूजा करने की परंपरा है। इसके अलावा अपने माने गए गुरु की भी पूजा की जाती है। यह पर्व अपने आराध्य गुरु को स्थापित करने का महापर्व है। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटा था, जिसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद रखा था। ऐसे ही एक आश्रम में आज हम आए हुए, जो गुजरात के पंचमहाल जिले में हालोल के पास ताजपुरा गांव में आया हुआ है। बरोड़ा से ताजपुरा 40 किलोमीटर और हालोल से 10 किलोमीटर होता है। यहाँ पर श्री नारायण बापू का आश्रम और समाधि आई हुई है। नारायण बापू ने कई लोगों को जीने की सही दिशा बताई थी, जिसके चलते आज भी यहाँ हर त्योहार और हर पूर्णिमा हजारों की संख्या में उनके भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की तरफ से भी सभी भक्तों का खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है। मंदिर के बाजू में स्थित है श्री नारायण बापू नेत्र हॉस्पिटल। यहाँ पर आंखों में होने वाली सभी बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है। आइए जानते हैं इस आश्रम के इतिहास के बारे में। इस आश्रम को श्री नारायण बापू आश्रम कहा जाता है। जब नारायण बापू ताजपुरा के इस वन में आए तब यह मानव निवास लगभग असंभव था। तब यहाँ जंगली जानवर भी पाए जाते थे, लेकिन पूज्य नारायण बापू ने रहस्यमय दिव्य संकेतों को महसूस किया और यहाँ रुकने का फैसला किया। पूज्य बापूजी हफ्ते और महीने तक इस जगह पर गहरे ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठने के लिए उन्होंने एक गुफा भी बनाई थी। कठोर ध्यान और तपस्या करने के बाद पूज्य बापूजी ने भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया और आराधना करने के लिए कई मूर्तियाँ और मंदिरों का निर्माण किया। पूज्य बापूजी 12 महीने में से 6 महीने संतों और ऋषि मुनियों के साथ बिताते थे। हिमालय, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमरनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड और केदारनाथ उनके पसंदीदा स्थान थे, जहाँ वह पैदल यात्रा करते थे। कैलाश मानसरोवर उनका निवास स्थान माना जाता था, जहाँ वह कई ऋषि मुनियों के संपर्क में आए और विभिन्न आध्यात्मिक बातें बताई। जब भी फल मिलना मुश्किल होता था, तब ग्रामीण पूज्य बापू के लिए दूध की व्यवस्था प्रतिदिन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके 35 साल के जीवन में उन्होंने सिर्फ दूध का सेवन किया था। बरसात के दिनों में जब गड्ढों में पानी भर जाता था, तब बापूजी पहाड़ के किनारे पर छोटी झुपड़ी बनाकर वहीं रहते थे। वह आराम करने के लिए सूखी घास का इस्तेमाल करते थे। नारायण बापू के आने की खबर अब दूर दराज गाँव में भी पहुंच चुकी थी। इसके चलते लोगों का आना जाना आश्रम में लगा रहता था। जंगल में स्थित होने के कारण कभी कभी हिंसक जानवरों का डर हमेशा लगा रहता था। इसलिए कभी कभी भक्तों को भी रात के समय आश्रम में रुकना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने नारायण बापू को मिट्टी का घर बनाने का अनुरोध किया और इस तरह झुपड़ी को हटाकर मिट्टी का कच्चा घर बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र के आसपास के लोग अशिक्षित और अंधविश्वास के गलत धारणाओं से भरे होते हैं। इसके अलावा शराब का सेवन और चोरी, हिंसा जैसे कार्य में भी शामिल थे। बापूजी ने धीरे धीरे उन सभी को नशे से मुक्त और चोरी जैसे अपराध को न करने का सुझाव दिया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। कई लोगों ने नारायण बापू की बात को मानकर नशा छोड़ दिया और शपथ ली कि आज से हम शराब नहीं पीएंगे और चोरी नहीं करेंगे। लोगों पर आध्यात्मिक और धार्मिक प्रभाव बढ़ने लगा। लोग भजन, कीर्तन, सत्संग और प्रार्थनाओं में बापूजी के साथ शामिल होने लगे। बापूजी ने बहुत से लोगों की जीवन शैली में सुधार किया, जिसके कारण आश्रम में सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ने लगी। ताजपुरा में नारायण बापू की गुफा और हनुमान जी का मंदिर भी आया हुआ है। बापू को 2007 में ताजपुरा आश्रम में समाधि दी गई, लेकिन उनके देह त्याग के बाद भी उनके दर्शन करने वाले भक्तों की कमी नहीं आई। ताजपुरा में आंखों का अस्पताल भी आया हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि पूज्य श्री नारायण बापू को मोतियाबिंद था। उनकी व्यक्तिगत होती पीड़ा को गरीब लोगों की होती पीड़ा के जैसे महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के बाद एक नेत्र हॉस्पिटल ताजपुरा में बनवाने का निर्णय किया, ताकि जरूरतमंद गरीब लोगों का इस अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जा सके। श्री नारायण नेत्र अस्पताल ताजपुरा में प्रारंभ हुआ, जिसमें लगभग 350 बिस्तर की सुविधा है, जिसको समय के साथ बढ़ाया जाएगा और अति आधुनिक ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है। श्री नारायण नेत्र हॉस्पिटल में भारत के विभिन्न राज्यों में से आंखों का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते हैं और जातीय, अमीर या गरीब के भेदभाव के बिना यह सभी का मुफ्त में इलाज और रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। ताजपुरा का यह अस्पताल मोतियाबिंद लोगों के लिए एक वरदान है। इसके साथ यहाँ पर एक रसोई घर भी बनाया गया है, जो यात्रिकों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इस नेत्र अस्पताल की स्थापना 1976 में हुई थी। इलाज के लिए आए हुए यात्रिकों के लिए ताजपुरा में मुफ्त बस की सेवा भी की गई है,
बापूजी के भक्त और चाहने वाले मानते हैं कि यह संस्था पूज्य बापूजी के आशीर्वाद से चलती है, लेकिन पूज्य बापूजी औपचारिक रूप से यह मानते हैं कि ये सब भगवान के हस्तक्षेप और उनकी दया के कारण है। इसलिए हमें ऐसी संस्था और सेवा के लिए अपने दिल, आत्मा और हर संभव तरीके से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ताजपुरा नेत्र हॉस्पिटल की ज़्यादा जानकारी के लिए श्री नारायण बापू नेत्र हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।